क्या चेहरे? अंकल आप जरा अपनी बेटी को बुलाइए ना। वो मेरी बेटी नहीं, मेरी वाइफ है। तुझसे 1 साल ही बड़ा हूँ मैं। सिर्फ बाल ही चले गए हैं मेरे। नहीं वो खाली फुकट बेल क्यों बजाया? आपकी बीवी नहीं, आपकी बेटी इंदु से मिलना था। मेरी बीवी को मेरी बेटी बोलता है? क्यों भाई, प्यार का चक्कर है क्या? बचपन से। तो तू मेरा दामाद बनने आया है? सही समझ लिया। अरे तू तो मेरी बेटी से भी ज्यादा शर्माता है। ससुर जी। उसने कभी मुझे बताया नहीं कि तुम इतने हैंडसम हो। एक्चुअली उसने मुझसे कमिट नहीं किया ना, कमिट करेगी तो बता देगी। ओह, उसने कमिट नहीं किया, पर तुमने कमिट कर लिया। अपने कमिटमेंट के लिए मुझे कमिट करवाना है कि मैं तुम्हारे कमिटमेंट में फंस जाऊँ। मारते क्यों? क्यों रे? अभी तक मैंने एंजॉय नहीं किया। बच्चे की प्लानिंग चल रही है हमारी। एक भी नहीं है तो उसने यहाँ क्यों भेजा? हेलो, वो लड़की मेरी बीवी है। आज लाइन मारोगे, कल लव लेटर दोगे, परसों भगा ले जाओगे और गोवा ले जाकर पैर भारी करके छोड़ दोगे, और यहाँ बैठ के मैं क्या भजन करूँगा? चल निकल यहाँ से। अंकल भड़कते क्यों? लड़को नहीं, लुंगी संभालने का होश नहीं है और तुझे लड़की चाहिए। क्या पता अंकल, कहीं छुपा के रखी होगी। आपकी फर्स्ट वाइफ की बेटी होगी। क्या बकवास कर रहा है? जो मुंह में आ रहा है बके जा रहा है। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। सेकंड सेटअप। क्या विचार थे लड़के के? मूड फ्रेश कर दिया। तो फ्रेश होना है तुम्हें? मुझसे ज्यादा सुंदर है क्या? कितने दिन से तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है? मेरा सोना बच्चा, अपनी डार्लिंग पे शक कर रही हो? अरे वो कल का बच्चा कुछ भी बोलेगा तुम। अब सिर्फ मैं बोलूंगी। उस लड़के को पागल कुत्ते ने काटा था जो आके फालतू में तुम्हारी दूसरी बीवी से बात करेगा। नो साउंड। ठीक है। बोला ना नो साउंड। कहाँ रहती है वो चुड़ैल? आहा, भगवान की कसम खा रहा है। वैसे कौन से भगवान की कसम खा रहा है तू? कृष्णा, मतलब तू तो पक्का बिगड़ने वाला था। चुप कर। राम बनता है? ठीक है, उस लड़के को बुला के ला और उससे कहलवा कि तेरा कोई भी अफेयर नहीं है, तब जाके तू बाप बनेगा। नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगी, औरत के खिलाफ मारपीट का केस लगवाऊंगी, फिर कमर पर डंडे पड़वाऊंगी। क्या करूंगी मैं? जाओ जाओ ना। एक्टिंग करता है। अरे ये क्या हाल बना है? कंबल ओढ़कर बैठे हो, बुखार हुआ है क्या? डर हुआ है। क्या? कोई पूछे मैं ऑफिस में हूँ या नहीं तो बोल देना मैं आउट ऑफ टाउन हूँ। मगर मामा मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। आखिर बात क्या है, मुझे बताइए। मैं एफएम सुनते हुए बड़े आराम से ऑफिस जा रहा था, तभी अचानक मुझे कॉल आया। हेलो। हेलो सर, मेरी बहन ने मैरिज ब्यूरो में आपकी फोटो देखकर आपको पसंद किया। प्लीज आप उससे एक बार मिल लीजिए ताकि शुभ काम में देर ना हो। ओके, ट्राई करूंगा। किसी ने तो पसंद किया। हैया! मंगल मेरी कुंडली से निकल चुका था। मैंने तुरंत यू टर्न ले लिया। अबे गुटखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हथियार नीचे डालो। लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज पे लगाम रखना। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम गुंडे हैं। ठीक है। दूल्हा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके सामने हमें सॉफ्ट रहना है। जी। समझे कि नहीं? हाँ, समझ गए। हाँ। इसकी हेयर स्टाइल तो लाजवाब है, दिखने में भी स्मार्ट है। बालों से बॉबी देओल लगता है ना? हाँ, बालों से बॉबी देओल और आंखों से ऋतिक रोशन। भाई मैं दूल्हे से अपना लैपटॉप रिपेयर करवाऊंगा। नमस्ते सर, आप अकेले आए हैं? तो क्या साथ में बारात भी लानी थी? मेरे मतलब माँ आपके बाप तो बचपन में ही गुजर गए। आपके माँ बाप नहीं पूछ रहा अरे हूँ। खड़े खड़े यूं इंटरव्यू लेना छोड़ो, फटाफट लड़की दिखाओ। चलो इनका आशीर्वाद ले लो। अरे आशीर्वाद लेने की क्या जरूरत है, चलो बैठो। मुझे लड़की पसंद है। मगर एक बार उनसे भी तो बात कर नो लीजिए। बकवास, बात कर लूं, किनसे बात कर लूं? तुम मुझे पसंद हो। अगर प्राइवेट में मुझसे कुछ कहना है तो कह सकती हो। लड़की तो प्राइवेट में दूल्हे से बात करती है, दूल्हे के पापा से प्राइवेट बात कैसे करूं? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, दूल्हा मैं ही हूँ, कुंवारा भी। तो ये फोटो? ये मेरी ही फोटो है। छी छी। रुको, सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। अपनी जवानी में फोटो तुमने मैरिज ब्यूरो में भेजी थी और लड़की देखने बुढ़ापे में आए। ट्रैफिक था, थोड़ा सा लेट हो गया। थोड़ा सा लेट? हाँ। तुम्हारी तो वैलिडिटी खत्म हो गई है। आदमी और घोड़े कभी बूढ़े होते हैं क्या? हाँ? फॉर एग्जाम्पल, चीनी कम का हीरो कौन? अमिताभ बच्चन। निशब्द का कौन? अमिताभ बच्चन। उसमें उन पर लड़कियां नहीं मरती? मरती तो हैं। है ना? वो उम्र में इतने बड़े हैं फिर भी उन पर लड़कियां मरती हैं। अब बताओ, प्यार की कोई सीमा होती है? नहीं होती है। बचपन का फोटो देखकर पसंद किया, जवानी में क्या खराबी है? ये बताओ, सनी लियोन के आने से क्या हम ऐश्वर्या राय को भूल जाएंगे? बता टकले। नहीं। इसी तरह नए को देखकर पुराने को भूलना नहीं चाहिए। ओल्ड इज गोल्ड। मैं वेट नहीं कर सकता, जल्दी से शादी की डेट फिक्स करो। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है तू। खबरदार,
मुझे टच भी किया तो तुम्हारी हड्डी पसली तुड़वा सकता हूँ। तुमने हाड़ वैद्य बाबूजी का नाम सुना है? तुम जानते हो नहीं? बचपन में वो मेरे साथ गोटियों से कोयबा खेलता था। मेरे एक फोन से दौड़ता हुआ यहाँ आएगा, तेरी हड्डियां तोड़ देगा। ए, हमारे भाई बाबूजी के राइट हैंड है। तू सॉफ्ट है इसलिए हमने अपना हार्डवेयर नहीं निकाला। भाई ये सॉफ्ट को सॉफ्ट कर दूं? एक मिनट, मामला मेरी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल हुआ है। यहाँ फाइट करेंगे तो कोई नहीं देखेगा। चलो बाहर चलते हैं। बेहोश हुआ तो कोई घर तो पहुंचा देगा। मैं अकेला और तुम लोग 20, मुझे भी 20 लोग बुलाने दो, फिर 20-20 होगा। साथ में तुम चीयर लीडर्स भी लाना, अंपायर मैं बनूंगा। भागो। किसी तरह मैं वहां से जान बचाकर भागा। अगर वो पकड़ लेते तो मैं गराज में होता। मेरा फोन नंबर उनके पास है। अब वो सुबह दोपहर शाम गालियां मैसेज कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में वो मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। आप तो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। जवानी की फोटो दिखाकर लड़की देखने जाना गलत बात नहीं है? मैंने इससे भी बड़ी गलती कर दी है। कौन सी? बापजी का नाम भी ले लिया। अगर उसे पता चल गया तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। आपको बापजी से डर लग रहा है ना? चलिए उसके घर चलते हैं। पहले ही पेट्रोल के दाम भड़के हुए, अब पेट्रोल में आग मत लगाओ। मेरे होते हुए वो टच भी नहीं करेगा। चलिए। ए ब्रो, ए, अंदर कहाँ जा रहा है? बापजी से मिलना था। बॉस मीटिंग में बिजी हैं, बाहर वेट करो। ओके। जो मेरा नाम लेता है, प्रॉपर्टी हड़पता है, उसका काम तमाम। मामा, क्या हुआ? क्या पटाखा है ना? अबे बापजी को पता चला तो दिवाली का पटाखा समझकर तुझे ही फोड़ देगा। तुझे क्या अंधा होना है? लड़की है दूर, मुझे घूर। कितनी खूबसूरत है। ये तो सिर्फ मेरे लिए बनी है। हाँ जी। अरे जरा सोचो मामा, अगर इस लड़की से टांका फिट हुआ तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका मैटर भी सॉल्व हो जाएगा, है ना? हिट आइडिया। इतना बुरा हाल करेगा बाप जी? हम यहाँ प्रॉब्लम क्लियर करने आए हैं, नया प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं। मुझे सेटलमेंट नहीं चाहिए, मैं चला। यहाँ देख, वहाँ मत देख। ए, बॉस ने बुलाया है। भांजे, बैटिंग शुरू नहीं की कि विकेट गिर गया। अंदर नहीं, पवेलियन लौट चलते हैं। चल। मैं हूं ना, बी अ मैन। सलाम भाई। भाई, मैंने आपको बताया था ना, ये ठरकी मेरी बहन को देखने आया था। नहीं नहीं, ये तो मामा है। शक्ल सूरत तो अच्छी है। हाँ? बन जाए इसका साला। आगे वाली मर्सिडीज नहीं, पीछे वाली पुरानी एम्बेसडर कार है ना वो। सलाम बापू। तुम्हें पता है क्या, ये भाई का नाम क्रेडिट कार्ड की तरह यूज करता है। कद्दू कहीं का मुझे भाई के नाम से डरा रहा था। मेरे ही आदमियों को धमकी देता है, हाँ? वो भी मेरे भतीजे के नाम से। तेरी इतनी हिम्मत? तेरा नाम क्या है रे? जलेबी। जलेबी? हाँ। ये किस तरह का नाम है? पहले तो नहीं सुना। मेरे बापूजी की मिठाई की दुकान थी, उनके दुकान की जलेबी फेमस थी। मैं भी बचपन में रसीला और स्वीट था, जलेबी की तरह। अच्छा, तेरा नाम क्या है? चेरी। चेरी? तेरे बाप की फल की दुकान थी क्या? चाचू, चेरी तो निकनेम है। आहा, इसका नाम मिठाई से और तुम्हारा फ्रूट से है तो क्या दूसरों का नाम यूज करोगे? ए, हाथ पैर तोड़ दो इसके। ए रुक बे, मुंबई में रहकर मैंने बाप जी का नाम यूज किया तो क्या गलत किया? पब्लिक में इनका क्रेज है, भगवान मानते हैं सब इन्हें, इसलिए इनका नाम यूज किया। गलती की। अरे अरे, मेरा सवाल क्या था, जवाब क्या दे रहे हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम ना समझो कोई बात नहीं, बाप जी समझ जाए बहुत है। मुंबई का वड़ा पाव जितना फेमस है, बाप जी का नाम उससे ज्यादा फेमस है। अगर तुम्हें किसी लड़की को पटाना है, बाप जी का नाम लो, पट जाएगी। हॉस्पिटल में बेड चाहिए, बाप जी का नाम लो, एम्बुलेंस घर आएगी। अरे राशन की लाइन में केरोसिन लेने के लिए भी बाप जी का नाम लेकर घुसते हैं लोग। सही कहा ना मामा? भतीजे को मस्का लगा रहे हो तुम? ए चाचे। क्या भतीजे? बोलने दे उसे। एज यू विश। तू बोलता जा। आपके चमचे बड़े इलिटरेट हैं, जानते नहीं आपकी पावर क्या है। दबंग स्टार सल्लू की फिल्म हो तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट कभी मिलती है क्या? हा? नहीं, कभी नहीं। पर मुझे मिलती है, क्योंकि मैं बाप जी का नाम लेता हूँ। अरे बाप जी का नाम ले लो तो ट्रैफिक हवलदार ना लाइसेंस मांगता है, ना ही पुलिस हफ्ता मांगती है। अब इतने पावरफुल इंसान का नाम यूज करना गलत कैसे हुआ? ये कोई क्रेडिट कार्ड है क्या? बस जहाँ जाओगे इसी का नाम यूज करोगे? अपने बाप का राज समझ रखा है क्या तुमने? ए चाचे, भतीजे, ये जो हमारे बारे में बोल रहा है उससे हमें मार्केट में अपनी वैल्यू का पता चलता है। करेक्ट बोला सर। सर इफ यू डोंट माइंड एक फोटो खींच लूं? मामा क्लोज अप शॉट लेना। आज तक खाली नाम यूज किया, अब फोटो के साथ यूज प्लीज करेगा शट ये। अप। सर हाथ रखिए ना। लगे रहो।
भैया मैं कॉलेज जा रही हूँ। भाई आपकी बहन है? हाँ। मामा इनके साथ भी एक क्लोजअप। ये कहानी में ट्विस्ट क्यों ला रहा है? इसके साथ फोटो क्यों चाहिए? आप फोटो खींचो ना, कैमरा मामा। नहीं चल रहा है क्या और नहीं मेरा चल रहा? दिमाग भी नहीं। ये बहुत हुआ तुम दोनों का नाटक। अब भतीजी की फोटो क्यों चाहिए तुम्हें? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पब्लिसिटी मिलेगी, पोस्टर छपेंगे और पब्लिक में बटेंगे। ये शक्ल से ही आवारा लगता है मुझको। तुम कॉलेज जाओ बेटी। टाटा। सर वैसे किस कॉलेज में पढ़ती है? अरे तू ये क्यों जानना चाहता है? हम यहाँ आए क्यों थे और तू पूछ क्या रहा है? बात को समझो मामू, पता चले कि वो कौन से कॉलेज में है तो वहाँ के छिछोरे लड़कों को वार्निंग देंगे। बाप जी की बहन है, इससे दूर रहो वरना हाथ पैर सलामत नहीं रहेंगे, है ना सर? करेक्ट। बीटेक फाइनल ईयर, श्रेया इंजीनियरिंग कॉलेज। दे दो सब कुछ दे दो। पिन कोड दे दो, पोस्टल एड्रेस दे दो, सारी डिटेल्स दे दो इस मवाली को, ताकि एक दिन ये अपनी बारात लेके यहाँ आ जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुबह सुबह चढ़ा लिए क्या? मैं अपने आइडल से मिलने आया हूँ और आप कह रहे हैं मैं उनकी बहन से फ्लर्ट चुप हो करने जा, वरना हम हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे। तू फ्लर्टिंग का टॉपिक क्यों छेड़ रहा है? अरे तू बाप जी के घर में है और उन्हीं के घर में उन्हीं की बहन को लपेट रहा है। चुप करो। सर ये चाहे कुछ भी कहे, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप समझ रहे हैं ना? लिफाफा देखकर मजमून भाप लेते हैं हम। तेरे चेहरे से सच्चाई झलक रही है। आप तो फेस रीडर हैं। तू जब चाहे मेरे से मिलने आ सकता है, मैं मिलूंगा तुझसे। थैंक यू सर। सर एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, इनसे कहिए कि मेरे मामा को तंग ना करे। ठीक है, नहीं करेंगे। थैंक यू सर। जा। चलता हूँ। सर आप तो हटके हैं सर। क्या रे हीरो, ये फ्लैट खरीदने आया है? डील क्लोज, फ्लैट बिक गया, टाटा। वो कहावत सुनिए ना, एक अनार 100 बीमार। इस फ्लैट के साथ यही हो रहा है। आप सच में सत्या ही हो ना सर? रास्ते का भिखारी हो। सड़क पे बहुत धूप थी इसलिए यहाँ छाव खाने आ गया और अब भीख देने वालों को बुला बुला के भीख मांग रहा हूँ। आप बुरा क्यों मानते हो सर? आपकी शक्ल बंदरों से कम शरीफों से ज्यादा मिलती है। मैं तो जरा कंफर्म कर रहा था। कहा ना फ्लैट बिक गया, चल निकल। कौन है बे तू? सत्या का दोस्त हूँ। इसको भी इसी वक्त टपकना था। इसके सामने सत्या होने का नाटक नहीं कर सकता। अगर इसको पता चल गया कि मैं सत्या नहीं हूँ तो लोचा हो जाएगा, डील पर पोछा लग जाएगा। आपका कोई दोस्त आया है क्या? हाँ दोस्त आया है, लंगोटिया यार है। बचपन में मेरी लंगोटी यही पहनता था। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? फूटो। ठीक है, अगली बार आओगे तो रोकड़ा वोकड़ा लेके आना। अंदर आ जावे। नाम क्या बताया? राम। जानते हो मैं कौन हूँ? सत्या का मामा। मैंने उसे पाला पोसा, हट्टा कट्टा मुस्टंडा बनाया। हेलो, मेरे सामने उसकी निकल जाती है सुसु सुसु। क्या बे, ये तेरे दोस्त का घर है? मतलब तू क्या कभी भी बिन बादल बरसात यहाँ टपक पड़ेगा? चल ठीक है, यहाँ रह ले लेकिन डिसिप्लिन से। सिर्फ 2 दिन तुझे झेलूंगा, उसके बाद 1 सेकंड भी रहा तो लात मार के निकाल दूंगा। ओए, वहाँ कहाँ जा रहा है? वो वाले कोने में पड़ा रहे। अबे सुनाई नहीं दे रहा? बहरा है क्या? आइला खुल जा सिम सिम, खुफिया कमरा। पहले पता होता तो उस दड़ियल से 10 लाख रुपए और मांग लेता। अरे सत्या ने तुझे इस कमरे के बारे में भी बता दिया। और तो जैसा है, कोई भी बात उसके पेट में नहीं रहती। वैसे तू यहाँ आया किस लिए है? कोई इंटरव्यू वगैरह है या और कोई काम? 4 लोगों का खून करने आया हूँ। वो देख, रंगीला लैंड हो गया। ये रंगीला है? शक्ल से तो काला पीला नजर आ रहा है। सीधे पकड़ना, सीधा पकड़। सतरंगी देके चलना। ओह माय, आई थिंक ऑल दीज गाइज आर शेमलेस। इनसे बात करना है बेसलेस। आई शुड मेंटेन डिस्टेंस। ओह, तुम लोग किसके लिए आए हो? आपके लिए, देखो ना। पर तुम्हारे आने की इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी। पर हमारे पास फुल इन्फॉर्मेशन थी। ओह, मैं चीज ही ऐसी हूँ। अबे हिली चाल, ये ले। बैठी चाल, ये ले। ए धोबी पछाड़, ये ले। सर मेरा नाम धोबी नहीं मूंगफली है। मैं धोबी हो या मफलर मूंगफली, डिस्टेंस मेंटेन कर। आखिर तू है कौन बे? आप हमसे डिस्टेंस मेंटेन करने कह रहे हैं। करेक्ट। तुम लोग हो कौन? इंडियंस। तुम्हारी करेंसी क्या है? रुपीस। मेरी करेंसी है डॉलर्स। हमारी करेंसी में डिस्टेंस कितना है? 60 रुपए का। तो एटलीस्ट 60 इंच का डिस्टेंस रखना। फॉलो मी। नमस्ते, नमस्ते। ये तुम्हारा भूतकाल कहाँ से आ गया? अमावस की पैदाइश है, युगांडा से डांस सीखने आए हैं। नारे चू नाउ ओपन फॉर यू पापा। ट्रांसलेट। ये काली माँ के भक्त हैं, प्रसाद में बूंदी के लड्डू, हलवा और आपको चूरन देने आए हैं। हमारे लोग बाबाओं की तरफ भाग रहे हैं और ये बाबा लोग भगवान की तरफ। ऑटोग्राफ प्लीज। ऑटोग्राफ क्यों नहीं, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फोटोग्राफ भी दूंगा। ये ऑडी मेरे लिए है ना? ये ऑटो आपके लिए। Oh, no. Let's go. क्यों ड्राइवर?
डांस स्कूल के बजाय इस खंडर में ले आए। आप लंबा सफर करके थक गए होंगे ना, आपको फ्रेश करवाने लाया हूं। फ्रेश? और इस खंडहर में? ये रंगीला फ्रेश होने भी 5 स्टार नहीं जाता है बच्चों। अरे 5 क्यों, जितने चाहिए स्टार्स देता हूँ। आप अंदर तो चलिए। सच? पर बाहर से तो ये इस बैठी चाल की तरह गंदा है, पर अंदर से आपकी तरह चमकता है सर। सच? हाँ। कम ऑन। करेंसी डिस्टेंस। कैसी है? अच्छी है ना? हॉल्ट, ये सारी में नारी कौन है? हाउसकीपिंग हाउसकीपिंग। हाय। हाय। यहाँ तो कीचड़ में साड़ी पहन के फूल खिला है। ओह, ये रंगीली कन्याएं यहाँ क्या कर रही है? रूम सर्विस, रूम सर्विस। रूम सर्विस? ये थरथराता थाई मसाज जानती है? भरता मसाज भी जानती है। भरता मसाज कैसे होता है? लातों और घूसों से। लातों और घूसों से? यस! यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया दिखेगा सर। ये रहा आपका स्वीट रूम। ये होटल का स्वीट है या म्युनिसिपालिटी का डंपिंग ग्राउंड? यहाँ तो मेरी मरी हुई सांस भी सांस नहीं ले पाएगी। ये आंखें फाड़ के क्या देखेंगे? ये बेड का फर्नीचर तो कबाड़ खाने का लगता है, और ये फ्रिज चोर बाजार से चुराया हुआ। ये क्या? चुटकी बजा के क्या कर लेगा? मसाज करना है सर। Why you close the dooring? चैप्टर क्लोज करने के लिए। इतिहास का चैप्टर हूँ जो क्लोज करेगा। वो नहीं तो आप बन जाओगे। अबे हिली डुली चाल, मुंह बंद कर। रंगीले, यस। साइलेंट जोन में चिल्लाना नहीं चाहिए। क्यों, यहाँ कोई बच्चा सो रहा है क्या? ये क्या? डायबिटीज के पेशेंट के बैग में शुगर? ब्राउन शुगर है ये। ब्राउन शुगर? लेकिन ये मेरे बैग में कैसे? साथ में कोकेन और गन भी है। कोकेन और गन? तो आप कोकेन के भी शौकीन हैं? आखिर ये सामान मेरे बैग में है, कहाँ से आया? वो देख। ओए मारा गया। उन भक्तों ने भगवान के नाम पर मेरे मुंह पर ड्रग्स की कालिक पोत दी। वो रक्षक थे या ड्रग्सक? मीरा रोड ड्रग्स स्कैंडल में पकड़े गए नाइजीरियंस थे। पिटाई और सामान की अदला बदली के बाद सब कुछ साफ हो गया। तुमने इस डांस मास्टर को किडनैप किया है और अब मेरी जगह तुम मास्टर बन के वहां जाओगे और मुझे तुम्हारा असिस्टेंट बन के तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी। आज से मुझे तुम्हारे इशारों पर नाचना पड़ेगा। सही कहा है ना? अब कौन आया? आ गया हीरो। खाली हाथ आया है? चिकन चिकन नहीं लाया? पंखा काम नहीं कर रहा, इसका इलाज कर। चैन से सोना है तो जाग जाइए। आपके आसपास न जाने कितने कातिल घूम रहे हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज, आज शहर में एक मर्डर हुआ जिसने सनसनी फैला के रख दी। लोग मर्डर की न्यूज से कम इस नौटंकी से ज्यादा डरते हैं। कत्ल किसी अरे गहरे आदमी का नहीं हुआ है, बल्कि वीरू भाई के आदमी का, देवा का। सोचने वाली बात यह है, ना चाकू का इस्तेमाल किया गया ना गन का, बल्कि शॉक देके मारा। ऐसा झटका दिया कि वो हमेशा के लिए झटक गया। ऐसे कई कातिल आपके आसपास भी मौजूद हो सकते हैं, कहीं आपकी जान को भी उनसे खतरा ना हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, चैन से जीना है तो अपनी आंखें खुली रखकर सोना, क्योंकि शातिर कातिल को ना गन ना बम की जरूरत है। आपकी जिंदगी लेने के लिए एक छोटी सी फायर ही काफी है। यह भी हो सकता है कि पंखे की हवा ही आपकी जिंदगी की हवा निकाल दे। हीरो जैसी पर्सनैलिटी वाला भी खूनी हो सकता है आपकी ही बगल में हो, आपके ही सोफे पे बैठा हो, और जैसे ही आपकी नजर हटी तो समझ लीजिए दुर्घटना। एक्सक्यूज मी, ये टीवी क्यों बंद कर दिया? रात को नींद नहीं आएगी। सर, मैंने जाने अनजाने में आपको न जाने क्या क्या बोल दिया। प्लीज मुझे छोटा भाई समझ के माफ कर देना। अच्छा तो हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? आपके इस बड़े से महल में किसी भी कोने में पड़ा रहूंगा। मेरे बारे में तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। किसी को मेरे बारे में पता चला या मेरी इजाजत के बिना तुमने घर छोड़ा तो इस क्राइम स्टोरी में अगली खबर तुम्हारी आ जाएगी। प्लीज इस तरह का बम्पर ऑफर मुझे मत दीजिए, मेरा दिल बैठ जाएगा। सर, मैं जरा होके आऊं। अब कहाँ जा रहे हो? सुसु प्लीज। थैंक यू।